अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप इटली में पीएचडी करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे, मास्टर्स करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसका इंतज़ार दुनिया भर के स्टूडेंट्स करते हैं और वो चाहते हैं कि स्कॉलरशिप उन्हें मिले। ये वो स्कॉलरशिप है जो इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करती है और हर साल करती है। और जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स का वेट करते हैं, तो वेट इज़ ओवर और ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है। आपके पास बहुत कम टाइम है। आप के पास अगर डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है तो इस स्कॉलरशिप में पे अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। आज के हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 इन इटली फुली फंडेड, जिसका नाम है मिकाई स्कॉलरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, रिसर्चर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम। जो लोग इन तीनों प्रोग्राम में अप्लाई कर चुके हैं या करना चाहते हैं वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेडलाइन क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप पे फॉल करती हैं, यानी इस स्कॉलरशिप को देती हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नेम बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हैं स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में जो जिस डोमेन को मैंने देखना है वो मास्टर्स है एंड पीएचडी है। बट जो लोग पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत की हाँ ये वीडियो है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमारा जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप चैनल है और डेफिनेटली यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं, उनको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट पहुँच जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस स्कॉलरशिप की तरफ देखते हैं कि स्कॉलरशिप क्या है और साथ साथ मैं आपको डेडलाइन भी बताऊंगा। लेकिन फिर एक ओवरव्यू ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल की तरफ जाऊंगा। ड्रीम ऑफ स्टडी इन इटली, अ कंट्री रेनाउंड फॉर इट्स आर्ट, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एज यू नो 2026 के लिए इन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है। होस्ट है कंट्रीज की इटली, फाउंडेड बाय इटालियन गवर्नमेंट। मिखाई जो स्कॉलरशिप है बड़ा मशहूर स्कॉलरशिप है। अवेलेबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, रिसर्च एंड पीएचडी। एलिजिबिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट्स हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन मई 2026 है। अभी ये आप देख लें 2025 दिसंबर एंड होने वाला है, मई 2026 की डेडलाइन है, आप इसको देख लीजिए। फुली बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, फिर इंशाल्लाह आगे डिटेल में चल के ही बताऊंगा। फुल ट्यूशन जो फीस है वो बिल्कुल एंड ख़त्म हो जाएगी इसमें। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा 900 यूरो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज है इसमें अक्रॉस टॉप रैंक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स है। एलिजिबिलिटी मैं आपको मुख्तसर बता दूं, मोस्ट नॉट होल्ड इटालियन सिटीजन, जिनके पास इटली की नेशनैलिटी है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। होल्ड बैचलर्स डिग्री 3 years, बैचलर्स डिग्री फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी 18 years। एजुकेशन एज लिमिट 28 years फॉर द मास्टर्स, 30 years फॉर द पीएचडी। एंड लैंग्वेज प्रोफिशंसी इन इंग्लिश और इटालियन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स मस्ट नॉट होल्ड इन इटालियन स्कॉलरशिप। So we are moving toward the which universities and कोर्स राइट नाउ ऑफरिंग दिस स्कॉलरशिप। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको देख रही हैं, यानी जो ये स्कॉलरशिप दे रही हैं, और इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। प्रोग्राम तो मैं आपको बता दूं सारे ही इसमें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स प्रोग्राम, मजिस्ट्रेट, पीएचडी प्रोग्राम्स, एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर एकेडमिक सुपरविजन। और इसमें आप देख लीजिए आपकी जो डोमेन है उसको सारे डोमेन इसमें अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी जो इसमें जो ये प्रोग्राम्स जो है ना वो ऑफर कर रही हैं वो मैं उनके नेम आपको बता दूं। यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्कैना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है, स्पेंसर यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिवर्सिटीज़, 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त ये प्रोग्राम क्या कर रही हैं, आपको दे रही हैं, सॉरी ये स्कॉलरशिप आपको दे रही है। तो अब आपका काम है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए और जाकर ना अपने प्रोग्राम को चेक कीजिए, अगर अवेलेबल है तो स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए। अब ये इस स्कॉलरशिप का जो गवर्नमेंट ने दिया इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स,
अच्छा जी। अच्छा जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी ना, देन यू डेफिनिटली नीड अ वैलिड पासपोर्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स, सीवी या रिज्यूमे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आईएलटीएस, टोफल और इंग्लिश, और सीआईएलएस और सीईएलआई फॉर द इटालियन। अगर आपके पास इटली की आइल्स के ऑप्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है नहीं रही हैं पहले जैसी। हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ ये मांगे कि आप हमें जो है ना वो मोड ऑफ इंग्लिश का जो एक ना सर्टिफिकेट दे दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लेटर ऑफ मोटिवेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 चीज़ें मैं आप 2 चीज़ें मैं जो आपको बताने लगा हूँ ना, ये समझ लें आपके एडमिशन की जान है, बैकबोन है। अगर ये नहीं है, तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, आप कन्विंस नहीं कर पाएँगे। लेटर ऑफ मोटिवेशन यू हैव टू मेंशन कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है? रिसर्च प्रपोज़ल फॉर रिसर्च एप्लीकेंट्स, अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने ये बताना है कि आप रिसर्च के लिए आपका रिसर्च एरिया क्या है, आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है। सॉरी, बैकग्राउंड इसमें नहीं में करेंगे, मोटिवेशन लेटर में कर देंगे। रिसर्च प्रपोजल में आपने जस्ट ये बताना है कि यू वांट टू रिसर्च इन ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया। आप एग्रीकल्चर से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, बायो से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, केमिस्ट्री से है, कहीं से भी हैं, फिजिक्स से ताल्लुक है आपका, आपने उसमें बताना है। और बड़ा अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जिससे वो देख के कन्विंस हो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स ऑफ द इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका कि आपको इटली में स्टडी के दौरान स्पेशली मास्टर्स और पीएचडी में क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उनमें फुल ट्यूशन वेवर एट योर चूजन यूनिवर्सिटी। आप जो से भी 5-6 यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें जितनी भी आपकी फ़ीस है वो सारी माफ़ हो जाएंगी। उसके बाद मंथली आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टार्ट जो कि होता है 900 यूरो से, ठीक है? और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में हैं, स्टेम में है, सोशल साइंसेज में है, किस में है, पीएचडी प्रोग्राम में है, जिसमें भी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। हेल्थ भी मिलती है, और हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी। एंड एक्सेस टू टॉप रैंक इटालियन यूनिवर्सिटी, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन इंग्लिश फॉर द मैनी प्रोग्राम्स। आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में इसमें जो है ना वो स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी की तरफ जो है ना वो चलते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मस्ट बी नॉन इटालियन सिटीज़न, आप इटली के रहने वाले नहीं होने चाहिए, आपके पास इटली की नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। होल्ड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फॉर द मास्टर इन रिसर्च फॉर द पीएचडी, ठीक है? हाँ, बी बिलो 28 ईयर फॉर द मास्टर्स एंड 30 ईयर्स ओल्ड। ये जो 28 साल और 30 साल वाला ना, आप इसको काइंडली ऑफिशियल पेज पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पीएचडी के लिए इटली में या कहीं पर भी लिमिटेशंस नहीं है, एज लिमिटेशंस। इवन दो मास्टर्स के लिए भी नहीं है, आप एज को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जो मेरे सामने इस वक्त चीज़ पड़ी उसमें यही लिखा है 28 साल और 30 साल, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है? जिसमें आपने ये बताना है कि आप यस यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू हैव नो इशू टॉट इन इंग्लिश मॉड्यूल। अच्छा जी, लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ योर डेडलाइन, कि आपने कौन कौन सी डेट से पहले पहले अप्लाई करना है। उसमें एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन जो है ना वो होंगी मार्च से अप्रैल में 2026 में। जनवरी सॉरी दिसंबर चल रहा है ये, और दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं आपके पास। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, रिसर्च प्रपोजल बनाइए, रिकमेंडेशन लेटर पकड़िए, मोटिवेशन लेटर लिखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड हैं उनको टेस्ट करवाइए, ट्रांसलेट करवाइए, रेडी रखिए। डेडलाइन जो है ना और अराउंड 8 मई 2026 की लास्ट डेट होगी। रिजल्ट अनाउंस होगा जुलाई अगस्त 2026 में, और एकेडमिक ईयर्स बिगन सितंबर अक्टूबर जो है ना वो 2026 में आपका एकेडमिक ईयर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। डेडलाइन मैं आपको बता चुका हूँ, एप्लीकेशन ओपन जो बता चुका हूँ, कब होगी 2 महीने पहले आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इसके लिए अप्लाई करें, और अप्लाई करने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये थी आज की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट, ठीक है? आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अप्लाई कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। इससे मुतल्लिक़ कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ। और इसके अलावा जिन दोस्तों को मैं रिप्लाई नहीं कर सका व्हाट्सएप पे, उनसे मैं माज़रत करता हूँ, क्योंकि मसरूफ़ियत की बुनियाद पर मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकता, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। इसलिए जो मैसेजेस मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं पर उनका रिप्लाई कर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।